है आपकी वर्कशीट नंबर 28। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। बच्चों आज 31 तारीख है, आज आपका लास्ट डे है इस साल का। तो आप लोगों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए भाई, जैसा 2020 गया वैसा ना हो। उम्मीद करते हैं ये साल आप सबके लिए, बल्कि हमारे लिए भी, हर किसी के लिए खुशियाँ लेके आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग अकबरी लूटी को पढ़ रहे हैं, इसको ही पढ़ते हैं। तो लिखा, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा, यानी कि अब क्या हुआ कि वो झूठी झूठी तारीफें कर रहा था ना कि ये अकबरी लोटा है, इसे अकबर ने संभाल के रखा है, 1857 तक ये लोटा महल में ही रहा। तो इस तरह से झूठी झूठी तारीफें कर रहा था। तो इनके साहब यानी कि जो अंग्रेज था उसकी आंखों पे लोभ यानी लालच आ गई है ना, कि वे कौड़े के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार का हो गया था। यानी कि जो लोटा बिल्कुल कौड़ियों का था, जिसकी कोई कदर नहीं थी, वो उसकी बहुत कीमत हो गई थी। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करेंगे, यानी कि अब आप इसका क्या कराएंगे, क्यों ले रहे हैं आप ये। तो बिलवासी जी ने जवाब दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें के संग्रह का शौक़ है, यानी मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को जमा करने का शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। तो अंग्रेज़ जवाब देता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें को संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं वही कर रहा था, यानी यही काम मैं कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था, यानी मुझे भी पुराने सामानों को खरीदने का, जो ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का शौक है, तो मैं भी मूर्तियां ही खरीद रहा था। अब बिलवासी जी बोलते हैं, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तो अंग्रेज कहता है, वाह आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। तो बिलवासी जी कहते हैं, हक। तो अब वो बोलता है, ज़रूर हक है। ये बताइए कि लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने, यानी कि कौन नहाया लोटे के पानी से। तो बिलवासी जी बोले, आपने किया। ठीक है, तो फिर बोलते हैं, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। तो बिलवासी जी जवाब देते हैं, आपके। अंग्रेज बोलते हैं, अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा, यानी आप, उसने किसके अंगूठे पे चोट मारी, आपके या मेरे। तो बिलवासी जी बोलते हैं, आपका। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वे ले जाइए। अब किसने कहा, ये बिलवासी जी ने कहा कि ये सब बातें बकवास है, गिरने नहाने से क्या होता है, अब इसके दाम लगाइए, जो ज़्यादा पैसे बोलेगा वो इसे ले जाएगा। यही सही है, यानी अब अंग्रेज कह रहा है यही सही है, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 दे देता हूँ। तो अब बिलवासी जी क्या बोलते हैं, मैं 150 दे देता हूँ। तो अंग्रेज क्या बोलता है, मैं 200 दे देता हूँ। जी मैं 250 दे देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट जो थे, 100 के जो 2 नोट और 50 रुपए एक नोट लाके लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए कि लो पकड़ो अपने 250 रुपए, और अब ये लोटा मेरा हुआ। अंग्रेज क्या कहता है, साहब को तभी ताव आ गया, यानी अंग्रेज को ताव आ गया, गुस्सा आ गया। ताव आना यानी गुस्सा आना। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब वो क्या करता है, 500 देते हैं। अब चलिए, यानी कि अब बताओ अब कौन ले रहा है। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी कितने अच्छे एक्टिंग करने वाले हैं ना, कितने अच्छे कलाकार हैं वो, कि उन्होंने उस पैसों को ऐसे उठा रहे मान लो सचमुच वो उसे खरीदना चाहते थे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं है। बताओ कितने अफसोस से उन्होंने मतलब ये बात बोल दी है ना, कितने चालाक हैं बिलवासी जी। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिराई, यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने ये बात सुनी कि अब बिलवासी जी इस रेस से हट चुके हैं और मैं जीत चुका हूँ, ये लोटा मेरा हो गया 500 रुपये में, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डिगलस यानी कि जो इनके दोस्त थे, पड़ोसी थे बल्कि, कि डिंगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए। यानी अब उनके जो पड़ोसी थे वो डिंगे माने होता है बड़ी बड़ी बातें हाँकना। मेजर डिगलस कौन है, अब ये बिलवासी जी ने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया अंग्रेज ने, मेजर डिगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। यानी कि इन दोनों के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन ज़्यादा पुरानी चीज़ें इकट्ठा कर सकता है। गत वर्ष यानी गुजरे हुए वर्ष में वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब देखिए कितना उल्लू बनाया, वो जहांगीरी अंडा ले गए थे, तो अब ये जहांगीरी लोटा यानी अकबरी लोटा जो है ना उसको लेके जा रहे हैं। बताइए तो अब क्या है, यानी अंग्रेज ना बेवकूफ़ होते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते। कितने मज़े की कहानी थी। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं और वीडियो फिनिश करते हैं इसके बाद।
अब यहाँ आपका लिखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था। तो चलिए आंसर देखते हैं कि अंग्रेज क्यों खरीदना चाहता था लोटा। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अंग्रेजों को पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक था, इसलिए वह इस लोटे को खरीदना चाहता था। लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है बिलबासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे, अनुमान लगाकर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बिलबासी जी को लोटा नहीं खरीदना था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव कर रहे थे क्योंकि वे उसको ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे। वो एक साधारण लोटा था लेकिन वो उसको ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे और लाला झाऊलाल का फायदा कराना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका तीसरा क्वेश्चन है मेजर डगलस कौन थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मेजर डगलस कौन थे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे और उनको भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी गतिविधि है। तो लिखा है क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ना होता, कल्पना कर लिखिए। यानी अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु खरीदने का शौक नहीं होता तो क्या होता। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप बहुत छोटा सा और सिंपल आंसर लिखेंगे कि यदि ऐसा होता तो लाला झाऊलाल अपनी बीवी को पैसे नहीं दे पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पैसे ही नहीं इकट्ठा कर पाते। अब उसने लोटा 500 रुपए का खरीदा और उसने लाला झाऊलाल ने वो पैसे लेके अपनी बीवी को भी दे दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से सबसे मेन जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो यही आती कि लाला झाऊलाल जो है वो अपनी बीवी को पैसे नहीं दे पाते। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आप खुद भी सोचेंगे कि और क्या हो सकता था अगर लाला झाऊलाल का वो लोटा नहीं बिकता तो। ठीक है, तो आपको जो लगता है आप वो आंसर लिखेंगे भी और मुझे भी कमेंट्स करके बताएंगे कि मैम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मैं चाहूँगा सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मैं चाहूँगा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।